सो रिसेंटली अर्थ को एक नया मिनी मून मिला है। ये मिनी मून अर्थ को आखिरकार दिया क्यों गया है, और क्या ये मिनी मून एक नेचुरल अकरेंस है या फिर एक मैनमेड इंटरफेरेंस की वजह से कोई नया सेलेस्टियल ड्रामा है जो हमारे स्पेस में, हमारे ऑर्बिट में क्रिएट हो रहा है। आज यूपीएससी उदय के माध्यम से हम ये पर्टिकुलर टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक न्यूज़ को कोट किया है जो कि कह रहा है कि अर्थ टू गेट अ टेम्पररी मिनी मून नेम 2024 PT5। अर्थ को एक नया मिनी मून मिलने वाला है। कब से कब तक वो हम फटाफट से समझ लेंगे, लेकिन ये न्यूज़ जो आई है इसी वजह से हम आज यूपीएससी उदय के प्लेटफॉर्म पर इस पर्टिकुलर न्यूज़ का कवरेज लेके आए हैं। अब जैसा कि इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि अर्थ के आसपास बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हमको दिख रहे हैं, फिर चाहे वो मून हो, अदर प्लैनेट्स हो, लेकिन वहीं पे हम अगर थोड़ा इस तरफ को ध्यान दें तो हम देख पाते हैं कि यहाँ पर कुछ अलग सा दिख रहा है, जो कि प्लैनेट भी नहीं है, जो कि डेब्री भी नहीं है। तो आखिरकार ये है क्या? अगर आप ध्यान से देखें तो ये कुछ पथरीला सा दिख रहा है, कुछ रॉकी सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। और रॉकी स्ट्रक्चर क्या होते हैं हमारे पास यूजुअली जो प्रेजेंट होते हैं, वो मेजरली हमारे एस्टेरॉइड्स होते हैं। अगर हम ध्यान दें, अगर हम अपनी ज्योग्राफी की नॉलेज को यहाँ लगाएं, तो जो हमारे रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे आउटर स्पेस में रिवॉल्व करते हैं, दे आर नथिंग बट आर एस्टेरॉइड्स। तो ये पर्टिकुलर एस्ट्रॉइड है? और अगर ये एस्ट्रॉइड है तो फिर इसको एस्ट्रॉइड क्यों नहीं कह रहे हैं? हम इस सेशन में बेसिक से लेके एडवांस तक समझेंगे कि एस्ट्रॉइड, मिनी मून में क्या डिफरेंस है और हम उनको टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर आगे हम देखें तो एक बहुत ही प्रिसाइज पिक्चर नासा ने पब्लिश की है जो कि सिग्निफाई करती है जो पाथ है जो ये एस्ट्रॉइड फॉलो कर रहा है। अभी के लिए हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एस्ट्रॉइड ही बोलेंगे जब तक हमको आगे समझ में नहीं आता है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं 2024 PT5 जो है वो एक सर्टेन पाथ फॉलो कर रहा है। अगर हम देखें तो सपोजिडली ये यहाँ पर है, समवेयर आउटर स्पेस में ये चालू हुआ इसका मूवमेंट। अभी हम सपोज करते हैं कि ये यहाँ पर है, और ये अगर हम देखें तो ये हमारे अर्थ का ऑर्बिट है जहाँ पे ऑलरेडी मून रिवॉल्व कर रहा है, और ये भी भाई साहब आ गए हैं और ये ऐसे घूमे जा रहे हैं। तो ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, और अर्थ की ऑर्बिट में कुछ और कैसे घूम रहा है? तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो एस्टेरॉइड है उसको बेसिकली पुल कर लिया गया है। कहाँ पे? हमारी अर्थ के ऑर्बिट में, जिसकी वजह से ये एक सर्टेन पाथ फॉलो कर रहा है मूवमेंट का अराउंड अर्थ। जो पाथ मून फॉलो करता है वही पाथ ये वाला एस्ट्रॉइड भी फॉलो कर रहा है, जिसका नाम 2024 PT5 है। लेकिन एक फर्क है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो मून का पाथ है वो काफी सर्कुलर इन नेचर है। इस पर्टिकुलर एस्ट्रॉइड का पाथ जो है वो हॉर्स शू शेप्ड है, घोड़े की नाल के शेप का है, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर ऑर्बिट, इस पर्टिकुलर एस्ट्रॉइड के ऑर्बिट को बोला जा रहा है कि इट इज फॉलोइंग अ हॉर्स शू शेप ऑर्बिट। घोड़े की नाल के शेप का ऑर्बिट ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो फॉलो कर रहा है। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को अगर हम ट्रेस करते हैं तो वो एक पाथ को ऐसे ज्वाइन करते हुए बनता है। तो या तो वो स्ट्रेट लाइन हो सकती है, या तो वो सर्कल हो सकता है, या जो अलग चीज हम यहाँ पे इस फिनोमेना में देख पा रहे हैं वो ये है कि ये कुछ आधा सेमी सर्कल सा बना रहा है जो कि एक इलोंगेटेड है, एंड इट अपीयर्स टू बी लाइक अ हॉर्स शू। हेंस दिस पर्टिकुलर थिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि जो मिनी मून आया था उसका जो पाथ था वो क्या था। इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर चीज पर इतना जोर दे रही हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो मिनी मून आया था उसका जो पाथ था वो कुछ इस प्रकार था, वो हॉर्स शू शेप का था। तो ये वाली इमेज आप अपने दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि
वन डे एग्जामिनेशन में या फिर इवन प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। स्टेटमेंट बेस्ड हमारे क्वेश्चन जैसे आते हैं उस प्रकार से। अगर आगे हम समझे कि जैसा मैंने बोला कि एस्टेरॉइड को मिनी मून क्यों कह रहे हैं, तो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसा मैंने कहा कि वो एक ऑर्बिट फॉलो कर रहा है, जिसमें उसको हमारी ऑर्बिट में, जो हमारा एस्टेरॉइड था उसको हमारी ऑर्बिट में पुल किया गया है। जैसे ही वो जो एस्टेरॉइड है वो हमारी ऑर्बिट में पुल किया गया है, वो बन जाता है हमारा एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। वो क्या बन जाता है हमारा? वो बन जाता है एक हमारा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। और ये जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट होता है ना, व्हेन क्लासिफाइड, तो मेजरली ऐसा देखा गया है कि जितने भी एनियोज होते हैं उनमें पोटेंशियल होता है टू कॉज डिस्ट्रक्शन टू द अर्थ। जब भी वो हमारे सरफेस पे आएगा तो डिस्ट्रक्शन होगा, तो एनियोज को बेसिकली उसी एस्पेक्ट में क्लासिफाई किया जाता है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को अगर हम लेके चलते हैं तो ये देखा गया कि ये जो पर्टिकुलर फिनोमेना है, ये जो अकरेंस है इस एस्टेरॉइड की, वो बेसिकली कुछ नहीं है बल्कि यही कुछ 50 से 56 दिन की कहानी है जो अकर हो रही है, एंड उसके बाद ये डिसिपेट हो जाएगा, ये अपने पाथ पे निकल लेगा। ये जो हॉर्स शू शेप पाथ फॉलो कर रहा है उससे ये आउटर स्पेस में चला जाएगा, जिसकी वजह से अर्थ को कोई भी सिग्निफिकेंट हार्म नहीं है। इसी वजह से इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक मिनी मून कहा गया है, क्योंकि इसका जो पाथ है वो सिमिलर टू मून है। इसकी जो अकरेंस है, जो विजुअल है ऑन ऑब्जर्वेशन, इट लुक्स लाइक अ मून, एंड उसके साइज की वजह से इट इज मिनी व्हेन कंपेयर टू द एक्चुअल मून, एंड हेंस इसको हम मिनी मून बोलते हैं। अगर थ्योरी पर चले तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अर्थ ने रेगुलरली कैप्चर किए हैं ये ऐसे एस्टेरॉइड जो कि एनियोज होते हैं। तो इससे हम ये क्रैक कर पाते हैं कि ये जो अकरेंस है इस पूरे इवेंट की, ये पहली बार नहीं हुई है, ऐसा पहले भी पास्ट में हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपको बात की कि ऑर्बिट में जैसे ही पुल होगा वैसे ही ये एनियो मिनी मून कहलाएगा। तो ये हमारे पॉइंट टू नोट हो जाते हैं जब हम मिनी मून की बात करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सी कंडीशन होंगी? पहली होगी कि ऑर्बिट में पुल हो जाए, दूसरी होगी कि हमारे जो अर्थ है उसको कोई हार्म ना पहुंचाए, एंड इट शुड बी अ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट मूविंग इन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, रिवॉल्विंग सर्टेन पाथ, और अर्थ को वो अराउंड घूम रहा हो, कवर कर रहा हो। आगे चले तो हम एस्टेरॉइड को समझते हैं अगर, तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में सटल हिंट के फॉर्म में दिया कि इट इज नथिंग बट अ रॉकी ऑब्जेक्ट। तो ये जो रॉकी ऑब्जेक्ट होता है वही एक एस्टेरॉइड होता है। यूजुअली क्या होता है, इसको माइनर प्लैनेट भी बोला जाता है, जो कि एक ट्रू प्लैनेट भी नहीं होता है और एक आइडेंटिफाइड कॉमेट भी नहीं होता है। तो ये समवेयर इन द मिडल होता है, जिसकी वजह से इसको एक नया नाम दिया गया जिसको हम एस्टेरॉइड बोलते हैं। और ये मेजरली कहाँ ऑर्बिट करता है? ये मेजरली जो है हमारा इनर सोलर सिस्टम में ऑर्बिट करता है। इसीलिए अर्थ के पास ऑर्बिट करना एक बहुत ही ऐसा फिनोमेना हो जाता है, एक ऐसा इवेंट हो जाता है जो बहुत ही ज्यादा रेयर इन नेचर है। जो सबसे ज्यादा, अगर हम इसकी थोड़ी सी की फैक्ट्स में जाए, थोड़ी सी स्टेटिस्टिक्स में जाए, तो हम समझ पाएंगे कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं जो सबसे ज्यादा प्राप्त होते हैं वो हमारे ऑर्बिट में प्राप्त होते हैं, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर होते हैं और यहीं पर एस्ट्रॉइड बेल्ट प्रेजेंट होती है अगर हम देखें तो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हमारे एस्ट्रॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए मार्स और जुपिटर के बीच में हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट्स प्रेजेंट होती हैं। मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख देती हूँ ताकि जब भी आप क्लास लें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। तो ये जो मार्स और जुपिटर के बीच का मामला है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं, एंड वो बेल्ट का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, थोड़ा कर्व स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसीलिए उसको एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है। कुछ और प्रकार के भी हमारे पास एस्ट्रॉइड्स प्रेजेंट हैं
जो कि है ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स। अब ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? जो भी एस्ट्रॉइड्स हमारे प्लैनेट के, मतलब अलग अलग प्लैनेट के, जो भी हमारे 7 प्लैनेट है सोलर सिस्टम के, उसमें प्रेजेंट होते हैं और उसके अराउंड अलग से रिवॉल्व कर रहे होंगे, उनको हम ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। फिर हमने जैसे नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स की बात की, वो जो भी हमारे अर्थ के ऑर्बिट के पास आएंगे उसको हम एनईओ बोलेंगे। एंड जैसा मैंने बोला था कि जितना भी एनईओज आइडेंटिफाई किया गया है अभी तक, वो मेजरली थ्रेटन करता है हमारी लाइफ की बीइंग को, हमारे प्लैनेट को। तो इसीलिए एनईओज को बेसिकली अच्छा नहीं माना जाता है। बट इन केस ऑफ अ मिनी मून वो कुछ अलग सेपरेट स्टोरी बोलता है। उसके बाद अगर हम ये डिस्कस करें कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को अभी न्यूज़ में क्यों आया है, तो वो इसीलिए आया है क्योंकि अपोलो क्लास का ये जो है वो एस्ट्रॉइड है, वो रिसेंटली अभी डिस्कवर किया गया है, जिसका नाम रखा है नियो 2024 PT5। इसका जो नाम है वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ योर वन डे एग्जामिनेशन एंड इवन इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट में अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं। क्योंकि जब इस पर्टिकुलर टॉपिक का डिस्कशन हुआ था तो पास्ट के बारे में बात की गई है, तो कमीशन ऐसा कर सकता है कि आपको अलग अलग नाम से कंफ्यूज करके स्टेटमेंट में दे कि रिसेंटली जो भी सेलेस्टियल इवेंट हुआ था उसमें एक ऑब्जेक्ट को देखा गया था, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो एस्ट्रॉइड है वो रिजेंबल करता है 2022 NX-1 को भी, जो कि फिर से अभी बीच में आएगा और वो भी एक मिनी मून था। तो जैसे हमने इनिशियली डिस्कस किया कि मिनी मून जो है वो एक ऐसा फिनोमेना है जो बार बार अकर होता है, पहले भी देखा गया है, तो उस पर्टिकुलर रेलेवेंस में ये हमारा जो टॉपिक है वो बन जाता है। ये एक यूनिक सेलेस्टियल इवेंट है। क्यों? क्योंकि हम देख चुके हैं कि एस्ट्रॉइड्स का जो मूवमेंट होता है वो बेसिकली हमारे सिस्टम में होता है, और ये जो मिनी मून होता है वो एक बहुत ही छोटा हार्मलेस एस्ट्रॉइड होता है। फिर जो मैंने 56 डेज की बात की, तो ये जो मिनी मून था वो आइडेंटिफाई किया गया था 0708 यानी कि 7th ऑफ अगस्त को 2024 ये आइडेंटिफाई किया गया था, और ये रहेगा, ठीक है, ये रहेगा हमारे पास 25/11 यानी 25 नवंबर तक। इसकी बीइंग स्टार्ट होगी समवेयर अराउंड 29 सितंबर से, और ये डिसिपेट कर जाएगा इनटू इट्स ओन ऑर्बिट अराउंड 25 नवंबर तक। फिर इसके ऑर्बिट की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और ये डिटेक्ट किसने किया था? एटलस ने, जो कि एक एजेंसी है बाय नासा जो सच ऑब्जर्वेशन को कैरी आउट करती है। अगर हम आगे चलते हैं और इस मिनी मून के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, तो हम देख पाएंगे कि रिसर्चर्स ने बोला कि जो 2024 PT5 है ना, जैसा मैंने बोला कि उसको पुल करना होता है हमारे ऑर्बिट में, वो एक आइडियल स्ट्रक्चर है टेम्परली कैच करने के लिए हमारी अर्थ की ग्रेविटी की फील्ड में। क्यों? क्योंकि उसका जो शेप है, उसका जो साइज है, और उसकी जो मूवमेंट ट्रेजेक्ट्री है, स्पीड है, वो सब बिल्कुल परफेक्ट फॉलो होते हैं हमारे अर्थ के अराउंड मूव करने के लिए, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही रेलेवेंट फिनोमेना बन जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट है फॉर द पर्पस ऑफ मूवमेंट इनटू आवर अर्थ्स ऑर्बिट, इनटू आवर अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो इसका एक शॉर्ट स्टे है, जो कि एक रेगुलर इंटरैक्शन को भी आइडेंटिफाई करता है कि एनईओज हमारे अर्थ के ऑर्बिट में मेजरली आते रहते हैं। और ये जो फिनोमेना जिसमें हम एक टेम्परेरी स्टे की बात करते हैं, इस फिनोमेना को फ्लाई बाय कहा जाता है। फ्लाई बाय मतलब पास से निकल जाना, पास से उड़ के निकल जाना, क्योंकि ये हमारे ऑर्बिट में ऐसे उड़ रहा है, चक्कर लगा रहा है, इसीलिए इस फिनोमेना को फ्लाई बाय कहा जाता है। ये एक रेयर इवेंट है जो कि अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड में हमेशा के लिए नहीं रहेगा, इसीलिए इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखा गया है कि ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं, सो नासा ने कुछ कुछ क्लासेस आइडेंटिफाई की गई हैं। तो जैसा कि ये एस्ट्रॉइड था उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई किया गया कि ये अर्जुना क्लास का है, ये अर्जुना ग्रुप का है, क्योंकि इसका जो ऑर्बिट है ना सन और अर्थ के साथ, वो सिमिलर टू अर्जुना एस्ट्रॉइड ग्रुप है, जो कि ढूंढा था किसने? रॉबर्ट एच मैकनॉट ने।
उन्होंने सबसे पहला अर्जुना एस्ट्रॉइड आइडेंटिफाई किया था, डिस्कवर किया था। एंड उसी के जैसा है ये हमारा जो 2024 PT5 है, वो उसी के जैसा है, इसीलिए उसको जो क्लास कर दिया गया है वो उसके साथ कर दिया गया है। इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, इसका जो मूवमेंट है वो बिल्कुल सिमिलर है। और क्योंकि ये स्पेस डेब्रिस नहीं है, क्योंकि ये कोई अदर सेलेस्टियल स्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए इसको मिनी मून कहा गया, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर टू आवर पास्ट इवेंट में जैसा हुआ है वैसी की गई हैं। सबसे पहले 1991 में जो नाम था ये प्रपोज किया गया था, जो अर्जुना एस्ट्रॉइड का नाम था वो, और इसको असेंट मिली थी, इसको परमिशन मिली थी, अप्रूवल मिला था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन से। तो ये थोड़ा सा हमारा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है। इसमें हमें क्या क्या जानने की ज़रूरत है, इसमें हमें क्विकली जानने की ज़रूरत है कि किस ग्रुप को बिलोंग करता है ये जो एस्ट्रॉइड था वो, इस ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी, इस ग्रुप को डिस्कवर कब किया गया था, तो ये आ जाएगा ईयर पे, और इसका जो अप्रूवल है वो किसने दिया गया था। तो इन पर्टिकुलर नोशन पे हमारे छोटे छोटे एमसीक्यूज बन सकते हैं। ग्रुप अगर हम आइडेंटिफाई करें तो फटाफट हम इसको समझेंगे। ग्रुप अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो कौन सा ग्रुप है ये हमारा, ग्रुप है हमारा ये अर्जुना। उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं डिस्कवरी की, तो कब डिस्कवर हुआ था, तो ये डिस्कवर हुआ था 1991 में। आई एम सो सॉरी, डिस्कवर किसने किया गया था, तो ये रॉबर्ट मैकनॉट ने डिस्कवर किया गया था। और इसका अप्रूवल किसने दिया था, इसका अप्रूवल दिया था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो, ये जो सारे सब पॉइंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जो हमें पता हो उस एस्पेक्ट में। ठीक है, आई होप कि दिस मेड सेंस टू ऑल ऑफ यू। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि प्रीवियस इंस्टेंसेस के बारे में भी हमें नॉलेज होना ज़रूरी है, ताकि जो कमीशन है वो अगर हम पे एग्ज़ाम थ्रो करता है तो हम कंफ्यूज नहीं हो जाएं। तो जो प्रीवियस इंस्टेंसेस थे वो अगर हम क्विकली समझें तो एक तो था 2024 NX1, ठीक है। और ये जो 2024 NX1 था ना, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो एक सिमिलर इवेंट के साथ थी जो कि 1981 में भी हुआ था, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो 2022 वाला हमारा ऑर्बिट है, ये जो 2022 वाला हमारा एस्टेरॉइड है वो फुल ऑर्बिट कंप्लीट करके फिर से रिटर्न करेगा। तो 2022 वाला कौन सा था हमारा, जो 1981 में आया था। जो 1981 में आया था उसने अपनी ट्रेजेक्ट्री कब कंप्लीट करी, उसने अपनी ट्रेजेक्ट्री कंप्लीट करी 2022 में। और ये जो अभी 2024 में आया है वो अपनी ट्रेजेक्ट्री कब कंप्लीट करेगा, वो अपनी ट्रेजेक्ट्री कंप्लीट करेगा 2051 में। तो ये जो है, ये जो पर्टिकुलर एस्ट्रॉइड है, ये जो फिनोमेना है, इवन दो वो टेम्पररी है लेकिन वो अपनी ऑर्बिट कंप्लीट करने आएगा। कब आएगा, 2051 में। और फिर से ये एक बहुत ही ज़्यादा नोटवर्दी पॉइंट बन जाता है जो हमारे आंसर को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। तो आई होप जो हमने बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, मिनी मून पे डिस्कशन की, वो आपको समझ में आई हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, और आपको आइडेंटिफाई हुआ हो कि कैसे ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। सिर्फ UPSC CSE के लिए नहीं, बल्कि जितने भी हमारे अदर वनडे एग्जामिनेशन है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैंस इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमें छोड़ना नहीं है, हमें पूरा स्ट्रक्चर समझना है कि अगर इस पे कोई मेंस का आंसर भी फंस जाए तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे। विद दिस मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल UPSC Uday by Unacademy। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।